अस्सलाम वालेकुम। मीडिया पर एक बयान देखा जावेद अख्तर साहब का, सोचा उस पर रद्द अमल दूं, जिसमें उनका कहना था कि अगर मुझे पाकिस्तान और जहन्नुम में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो मैं यकीनन जहन्नुम का इंतखाब करूंगा। वैसे तो बहुत सी सोशल मीडिया में उनकी जो इस बयान के हवाले से इज्जत अफजाई खासतौर पर पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है वो तो सबके सामने ही है, और इस हवाले से मैंने सोचा कि मैं भी अपना एक कंट्रीब्यूशन दूं और सलाम करूं मैं अपने उन बुजुर्गों को कि जिन्होंने हमें यह वतन दिया। तो जनाब, बात यहां से शुरू होती है कि जावेद अख्तर साहब, हम बहैसियत कौम बड़े खुले दिल के मालिक हैं। हमारे पास दुश्मन भी आता है तो हम उसको बड़े एक पुरतपाक तरीके से खुशामदेद कहते हैं, उसकी इज्जत अफजाई करते हैं, और हम चाहते हैं कि वो इस मुल्क में आया है तो कुछ ना कुछ ऐसा समेट के जाए कि जिसको सोचते हुए उसे अपने मुल्क में बैठकर खुशी हो। लेकिन बाज दफा हम इस चीज की गलती का एतराफ करते हैं कि वो जो शख्स आया है वो किस घटिया नस्ल का है, कितने नीच एक सोच का मालिक है, वो हम भूल जाते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, विच इज समथिंग वेरी एक क्रूशल मामला है हमारी जिंदगियों का बहैसियत कौम। लेकिन फिर भी मुझे इस चीज पर फख्र है कि आप जैसे लोगों को हम खुशामदेद कहते हैं। आपके कदमों में बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बैठ के आपकी जो एक शोहरत है उसके गुण गाते हैं और आपको एक अच्छा इंसान समझते हैं, लेकिन शायद आप उस इज्जत के हकदार नहीं हैं। पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात जो मैं यहां पर करना चाहूंगा कि हमें बड़ा फख्र है, बड़ा मान है हमारे उन आबाओ अजदाद का, खासतौर पर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कि जिन्होंने दो कौमी नजरियों को बड़े एक वाज़े अंदाज में बता दिया। उसके अलावा भी सर सैयद अहमद खान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कि जिन्होंने दो कौमी नजरिए का प्रचार किया, और कायद आज़म वो कि जिन्होंने उस तमाम चीज को एक हतमी अंजाम तक पहुंचाया और हमें एक अलहदा वतन लेकर दिया। इस वक्त भारत में जो हिंदू तवा की सोच है, उसके बाद हमें यह फख्र है अपने बड़ों पर कि उन्होंने बहुत अच्छे वक्त पर बेहतरीन फैसला किया। बाज़ दफा हम हिंदुस्तान का एक झूठा प्रोपेगेंडा होता था, उसको देखकर बाज़ दफा मरूब हो जाते थे कि शायद हम बहुत पीछे रह गए, भारत बहुत आगे चला गया। लेकिन अभी इस जो करंट हुकूमत है इंडिया में, उसको देखकर जो उनकी एक असलियत है उसको देखकर हमने जो कुछ सीखा है, समझा है, उसमें हमें हमारे आबाओ अजदाद पर बहुत ज्यादा फख्र है, और हम उनकी जो दूररस सोच थी हम उसको सलाम पेश करते हैं। क्योंकि आप जैसे लोग जो कि इस वक्त वैसे तो वहां पर नाम के मुसलमान हैं, पता नहीं आपका क्या वहां पर एक सूरत हाल है, लेकिन चलें हम कतई नजर इस बात के कि आपकी उसका फैसला करने वाली तो अल्लाह की जात है कि किसका क्या ईमान है। लेकिन जिस सोच का उस वक्त प्रचार किया गया जब पाकिस्तान बना, वो ये थी कि जो मुसलमान वहां पर हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनके लिए हिंदू अपनी जमीन तंग कर देगा, और अगर वो कुछ ऐसा सोचेंगे कि वो कुछ हिंदुस्तान के खिलाफ कर सकें या हिंदुस्तान में रहते हुए अपना एक तशख्खुस अलहदा से बरकरार रख सकें, तो उसको रखने के लिए भी उनको 100 किस्म की तौजीहात यानी कि 100 किस्म की वजूहात बतानी पड़ेंगी। और हम आपके इस बयान को उसी का एक दूसरा रुख समझते हैं कि जहां पर आप अपनी लॉयल्टी उस हिंदू के साथ शो करने के लिए, उस हिंदुस्तानी सरजमीन के साथ शो करने के लिए इस किस्म का बयान देते हैं। जहन्नुम बहुत बुरी जगह है। शायद आपने कुरान पढ़ा हो, शायद आपने कुरान करीम के उन आयात को कहीं पे पढ़ा हो कि जहां पर अल्लाह ताला हमें दोजख से डराते हैं, हमें बताते हैं कि दोजख बहुत बुरी जगह है, उसकी ख्वाहिश मत करना। लेकिन आप हमारे इस पाकिस्तान जो कि एक अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत है, कि जिसको हमने अभी हमारी अफवाज ने साबित किया कि यह हिंदू के लिए तरने वाला भी नहीं है, कि जिसको शायद आपके भारतीय मीडिया ने गलत प्रोपेगेंडा करते करते आपकी आंखों के ऊपर
पट्टी चढ़ाकर बताया कि शायद कि हम बहुत बुरी जगह पर रहते हैं, लेकिन फिर उसी मीडिया ने, उसकी बहुत सारी वीडियोस जब आप कहेंगे मैं शो कर दूंगा आपको, शेयर कर दूंगा आपके साथ, कि उसी वीडियोस में बताया है कि हम तो ये समझते थे कि शायद पाकिस्तानी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसी वीडियो में एतराफ किया गया कि हम हिंदुस्तान से ज्यादा बेहतर हैं, हम उनसे बेहतर खाते हैं, हमारा रहन सहन अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बेहतर है। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स उठा के देख लें, हमारी पोजीशन आपसे कई दर्जे बेहतर है। और वो हमने नहीं किया सर्वे, वो दुनिया की एक बड़ी मंजी हुई जो एक सर्वे की कंपनीज हैं वो सर्वे करती हैं, और उसमें हमारा नंबर 109वां है, आपका 118वां है, कि जहां पर रोज अकलियतों के साथ जुल्म और ज्यादती होती है, उनके हकूक छीने जाते हैं। लेकिन आपको बताना पड़ता है हमें कि जनाब हम अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बहुत बेहतर रहते हैं, और अगर आपको प्रेफरेंस हमारे से ज्यादा दोज़ख को आप दे रहे हैं तो वही आपका असल मकाम है, क्योंकि आपको अपने असल मकाम की हकीकत का पता है, आपको पता है आपने कहां पर जाना है, इसीलिए आपके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं। बाकी हम आपके नाम के साथ, क्योंकि एक मुसलमानियत जुड़ी है, हम आपके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह दे, क्योंकि शायद आप अपनी उस लॉयलिटी को शो करने के लिए, उस हिंदू बनिए के साथ अपने आप को नथी करने के लिए इस किस्म के बयान देते हैं और पाकिस्तान से दूरी बनाते हैं। आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ने नया नया भारत को जख्म दिया है, भारत वो जख्म चाट रहा है जो इस वक्त मोदी के हिंदू तवा सोच के खिलाफ हो जाता है, उसके लिए जमीन तंग हो जाती है। शायद हम उस बयान को जो आपने दिया है उसी की नजर करते हुए हम समझें कि आप उसी एक जो सोच है भारत की, उसी की भेंट चढ़ गए हैं और आप ये बयान दे रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक जन्नत है, कभी इस जन्नत में आप भी आते हैं, आपको खुशामदीद कहा जाता है, लेकिन आप जोशे खिताबत में, जोशे जज्बात में, या शायद अपनी उस एक नीच सोच को साबित करते हुए कि जिसमें आपने भारतीयों के साथ जुड़ना है, तो आपने ये बयान दे दिया। आपको इस बयान की माफी, लेकिन आपकी असलियत हम देख चुके। अब पाकिस्तान में आपको वो प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा जो आप कभी हासिल करते थे।